Assalamu alaikum dear students. My name is Muhammad Asif, and in this video lecture series we are learning the course name is Object Oriented Programming. Students, this is week number 3rd and lecture number 2nd for the week number 3rd. In our previous lecture we have learned few topics that are class methods, कि सबसे पहले हमारे पास क्लास मेथड्स क्या होते हैं, मतलब क्लास फंक्शंस, उसका सिंटैक्स देखा और उसके ऊपर हमने कुछ एग्जांपल सॉल्व किए। हमने ये देखा कि मेथड्स विद द पैरामीटर्स हम कैसे यूज़ करेंगे, मतलब फंक्शन के अंदर पैरामीटर कैसे सेंड करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि फंक्शन को या मेथड्स को क्लास के बॉडी के अंदर कैसे डिफाइन करेंगे और क्लास के बॉडी के बाहर कैसे डिफाइन करेंगे। तो ये हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने जानने की कोशिश की और इसके ऊपर हमने कुछ प्रोग्रामिंग एग्जांपल भी सॉल्व किए। एंड देन नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स द टुडेज लेक्चर आउटलाइंस। तो फर्स्ट वन इज वी विल बी लर्निंग व्हाट इज कंस्ट्रक्टर फंक्शन, एंड देन वी विल लर्न द सिंटैक्स फॉर द कंस्ट्रक्टर फंक्शन. We will also learn about the constructor with the parameter. Okay, we can also send parameters to the constructor function and also solve a few programming examples. So let's see कि सबसे पहले हमारे पास कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। लेट्स सी कंस्ट्रक्टर फंक्शन, हम इसको एक स्पेशल, मैं इसको एक स्पेशल फंक्शन कहता हूँ। अब स्पेशलिटी इसकी क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। कंस्ट्रक्टर in C++ is a special method that is automatically called when an object of the class is created. अब ये फंक्शन हमारे पास एक स्पेशल फंक्शन है, और स्पेशल इसलिए क्योंकि ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है। इससे पहले जो हमने फंक्शन या मेथड को डिफाइन किया, वो क्लास के अंदर हो या क्लास के बाहर हो, हमने उसको मेन फंक्शन से कॉल किया विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे आपने देखा होगा, ऑब्जेक्ट का नाम रखा हमने और फिर हमने उसका डॉट लिखा, फिर हमने फंक्शन का नेम लिखा। तो इसको जब हम इस तरह कॉल करते हैं, हम इसको कहते हैं मैन्युअली इन्वोकिंग या मैन्युअली कॉलिंग। लेकिन ये फंक्शन स्पेशल इस वजह से है क्योंकि ये फंक्शन ऑटोमेटिकली खुद से कॉल होता है, हमें उसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उस क्लास का, ये वाला जो फंक्शन है जिसे हम लोग स्पेशल फंक्शन कह रहे हैं वो, और उसका नाम है कंस्ट्रक्टर फंक्शन, तो वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो लेट्स सी इस फंक्शन को हम पहचानेंगे कैसे, हाउ टू आइडेंटिफाई द कंस्ट्रक्टर फंक्शन। सो नंबर 1, हमारे पास क्लास नेम और फंक्शन का नेम सेम होगा। ये उसकी नंबर 1, आपने इस तरह इसको रिकग्नाइज करना है, आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास ये स्पेशल फंक्शन कैसा होता है। तो क्लास का नेम और फंक्शन का नेम सेम होगा। लेट्स से क्लास का नेम कार है तो आपके फंक्शन का नेम भी कार होना चाहिए। अगर आपके फंक्शन क्लास का नेम ABC है तो आपने फंक्शन का नाम भी ABC रखना है। तो हमने इसका मतलब फंक्शन का नेम जो है वो क्लास के नेम को देखकर आपके फंक्शन का नाम रखना होगा। सेकंड, इसकी पहचान ये है कि ये पैरामीटर रिसीव करेगा। पैरामीटर्स हमने कहा था कि फंक्शन को जब कोई वैल्यूज़ चाहिए होते हैं आउटसाइड ऑफ द वर्ड तो आपको पैरामीटर की ज़रूरत पड़ती है। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन आप इसमें आप पैरामीटर रिसीव कर सकते हैं। हाँ, इसका रिटर्न टाइप नहीं होता। रिटर्न टाइप जैसे नॉर्मल फंक्शन, इससे पहले जो हमने वीडियो के अंदर देखा, रिटर्न टाइप होता है इंटीजर, फ्लोट, करेक्टर, एंड, या अगर ना भी हो तो हम वॉइड लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास इसके जो डिक्लेरेशन में जो फर्स्ट लोकेशन है फॉर द रिटर्न टाइप, वो फर्स्ट लोकेशन यहाँ पर अवेलेबल नहीं होगी। ना हम वॉइड लिख सकते हैं, ना इंटीजर लिख सकते हैं, ना फ्लोट लिख सकते हैं, ना एंड सो ऑन, कोई भी डेटा टाइप हम नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर कंसेप्ट ही नहीं है। तो ये आपने याद रखना है। इट विल बी कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि ये फंक्शन, अब जाहिर सी बात है फंक्शन है, कॉल तो होगा, इन्वोक तो होगा। तो ये कैसे इन्वोक होगा, तो ये लोग कह रहे हैं कि जब आपका ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास हम जैसे क्रिएट करते हैं ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे एक दफ़ा कॉल होगा, 2 ऑब्जेक्ट बनाएंगे 2 दफ़ा कॉल होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है। अब इसके ऊपर या पहले सेंटेक्स देखते हैं इसके। तो सेंटेक्स में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर अगर आप इसका सेंटेक्स देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा हाईलाइटर यूज़ कर लेता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो।
हमारे पास क्लास का नेम जो है वो है माई क्लास, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर गौर कर रहे हैं, हमारे पास यहाँ पर एक्सेस स्पेसिफायर स्टार्ट हुआ है जिसे हमने पब्लिक रखा है, ठीक है, कि हम इस फंक्शन को कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। याद रखना, कंस्ट्रक्टर फंक्शन के साथ जो एक्सेस स्पेसिफायर्स है वो हमेशा आपने पब्लिक लगाना होता है, ठीक है। और अगर आप लेट्स से अगर आप कोई दूसरा स्पेसिफायर लगाते हैं तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होंगे। सो लेट्स सी, हमारे पास फंक्शन का नेम क्या है, हमने कहा था इस क्लास का नेम और फंक्शन का नेम जो होगा वो सेम होगा। तो यहाँ पर क्लास नेम और फंक्शन नेम बिल्कुल सेम आ रहा है, तो इट मीन हमने पहचान लिया इस फंक्शन को, ये फंक्शन जो है वो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। दूसरी चीज़ अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर आपको रिटर्न टाइप कहीं पे नज़र नहीं आ रहा, ना वॉइड है, ना इंटीजर है, ना फ्लोट एंड सो ऑन। हमने कहा था कि इस फंक्शन का रिटर्न टाइप नहीं होता। चौथी और आखिरी चीज़ इसमें यह है कि हम आर्गूमेंट रिसीव कर सकते हैं। आर्गूमेंट यहाँ पर आप आराम से रिसीव कर सकते हैं। फ़िलहाल हमने ज़ीरो आर्गूमेंट पर रखा है, तो इसका मतलब हम पैरामीटर यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत हो। अब ये तीन चीज़ें तो हो गई कि नंबर वन, क्लास नेम और फंक्शन नेम सेम, नो रिटर्न टाइप, पैरामीटर कैन बी रिसीव्ड, ठीक है। और अब आखिर में बात करते हैं कि एक विद द हेल्प ऑफ फंक्शन, विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम, विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम, कि हमने इस फंक्शन को कॉल कैसे करना है। तो लेट्स सी, मैं दोबारा से हाइलाइटर यूज़ करता हूँ ताकि आपको मैं हाईलाइट करके बता सकूँ, समझा सकूँ। देखें दोबारा से, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमारे पास यहाँ पर क्लास का नेम है माई क्लास, फंक्शन का नेम है माई क्लास, रिटर्न टाइप यहाँ पर नहीं है, आपको नज़र आ रहा है नहीं है, ठीक है, ना वॉइड ना इंटीजर, पैरामीटर फ़िलहाल हमने नहीं रखा, तो इस वजह से हमने इसका यहाँ पर आपको आर्गूमेंट्स में समझा रहे हैं कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन है ये, ठीक है। इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर हमने कुछ नहीं किया, जस्ट एक सिंपल मैसेज प्रिंट किया आपको कंसेप्ट समझाने के लिए। अब इस फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे, ये कॉल मैंने कहा था ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं, तो क्लास का नेम रखा और क्लास का ऑब्जेक्ट नेम हमने माई ओबीजे रखा। तो ये हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। जैसे ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है तो आपका जो कंपाइलर है वो यहाँ पे आकर देखता है कि इस क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर फंक्शन तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पर एक क्लास कंस्ट्रक्टर है जो जिसका क्लास नेम और फंक्शन नेम सेम आ रहा है, तो ये इसको इन्वोक कर देगा, कॉल कर देगा, ठीक है। क्योंकि इसलिए कॉल करेगा क्योंकि इस फंक्शन को ज़ीरो पैरामीटर इसको चाहिए। जब इसको ज़ीरो पैरामीटर चाहिए होते हैं तो हम उसको, या इसमें ज़ीरो पैरामीटर्स हों तो हम इसको कहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो ये आपके पास जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हो जाता है, ठीक है सर। तो इस तरह हम लोग इसको कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। हाँ, अब अगर इसको पैरामीटर चाहिए हो तो वो हम लोग अगले स्लाइड्स में देखेंगे कि उस कंस्ट्रक्टर फंक्शन को हम कैसे कॉल कर सकते हैं। लेकिन अभी तक इतना आपके कि जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ आपका फंक्शन कॉल होगा। लेकिन याद रखना, अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ये 3 दफ़ा 4 दफ़ा ऑटोमेटिकली कॉल होगा। जिस लाइन में आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ होगा वहीं पर ये कॉल हो जाता है। अब कंस्ट्रक्टर विद द पैरामीटर्स कैसे करेंगे, लेट्स सी। कंस्ट्रक्टर कैन आल्सो टेक पैरामीटर जस्ट लाइक रेगुलर फंक्शन which can be useful for setting the initial value for the attributes, ठीक है। जैसे हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं तो नॉर्मल फंक्शन में भी हम लोग पैरामीटर रिसीव कर लेते हैं आउटसाइड ऑफ द वर्ड से, इसी तरह हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर भी पैरामीटर यूज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, लेट्स सी, इसके ऊपर छोटा सा एग्जांपल करते हैं। नंबर वन, आप यहाँ पर मैं आपका बॉल पॉइंट की यूज़ कर लेता हूँ, क्लास का नेम कार। अब सबसे पहले हम यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करते हैं क्या यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। तो अगर आप यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपको कार, जो क्लास का नेम फंक्शन का नेम है वो भी कार आ रहा है। इट मीन क्लास नेम फंक्शन नेम सेम, तो हमारे जहन में डायरेक्टली आना चाहिए कि ना दिस इज कंस्ट्रक्टर फंक्शन। रिटर्न टाइप यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने क्या यूज़ किया, 3 पैरामीटर्स यूज लिए हैं, 2 स्ट्रिंग के हैं x और y, और तीसरा जो है वो इंटीजर डेटा टाइप का है। तो 3 पैरामीटर्स इसको चाहिए, और उसके अंदर हमने फिर उन डेटा मेंबर्स को यहाँ पर जो मैंने डिक्लेयर कर रखे हैं क्लास के बॉडी के अंदर,
उसको मैंने इनिशियलाइज किया ब्रांड को एक्स से, मॉडल को वाई से, ईयर को जेड से। तो अगर आप ओवरऑल इस प्रोग्राम को देखें तो इस प्रोग्राम के अंदर आप देखें हमारे पास यहाँ पर इन लोगों ने एट्रीब्यूट लिखा, तो हम इसको ये डेटा मेंबर्स कहते हैं। और सेकंड अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है। तो हमने कहा था क्लास के अंदर डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस होते हैं। अब ये जो फंक्शन है ये स्पेशल फंक्शन है, ये नॉर्मल फंक्शन नहीं है। कैसे? वो हमारे पास कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, लेकिन ये कॉल होगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब इस मेन फंक्शन के ऊपर आते हैं, यहाँ पर ज़रा देखते हैं। तो मेन फंक्शन में आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। कैसे क्रिएट कर रहे हैं? क्लास का नेम लिखा और ऑब्जेक्ट का नाम अब इस दफ़ा हमने रखा कार obj1। अब यहाँ पर हमने यहाँ पैरेंथेसिस यूज़ कर दी। लास्ट टाइम हमने ऑब्जेक्ट जब क्रिएट किया तो पैरेंथेसिस हमने यूज़ नहीं किए थे। इस दफ़ा कर रहे हैं इस वजह से क्योंकि हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है और उस कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कुछ आर्गुमेंट्स चाहिए। और उन आर्गुमेंट्स के लिए आपने करना ये होता है कि जब आपका ऑब्जेक्ट जब क्रिएट हो तो उस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपने फुलफिल करने होते हैं। तो उसकी रिक्वायरमेंट है दो स्ट्रिंग मुझे चाहिए और एक इंटीजर डेटा टाइप मुझे चाहिए। तो मैंने उसको क्या किया, BMW को स्ट्रिंग में बंद किया, X5 को हमने स्ट्रिंग में बंद किया और 1999 मतलब जो इंटीजर वैल्यू है अकॉर्डिंगली जो सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर्स हैं उसी तरह मैंने आर्गुमेंट्स का सीक्वेंस लगाया। और इसका मतलब ये खुद ऑटोमेटिकली कॉल कर देगा अब कंस्ट्रक्टर फंक्शन को। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टर फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल होता है, लेकिन ये कंस्ट्रक्टर तब कॉल होगा जब इसकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी वो मैं आपको बता चुका हूँ कि दो स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं और एक इंटीजर, तो वो वैल्यू मैंने इसको प्रोवाइड करके दे दी, ये फंक्शन आपको कॉल हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि इसने ये इनिशियलाइजेशन ऑफ डेटा मेंबर्स इसने कर लिए यहाँ पर एक्स वाई और जेड को की जो वैल्यूज़ हैं वो ब्रांड, मॉडल एंड ईयर्स को रिस्पेक्टिवली इसने इनिशियलाइज कर दी। अब दूसरा क्या हो रहा है? दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है। अगर आप देख रहे हैं मैंने कहा था 2 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन। तो दोबारा ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया। कैसे मैंने पहचाना? क्लास का नेम लिखा है और ऑब्जेक्ट का नाम, लेकिन याद रखना ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 यहाँ पे लिखा है। इसका मतलब हमने वेरिएबल या ऑब्जेक्ट के नेम चेंज करने हैं, सेम हम नहीं रख सकते। फिर हमने पैरेंथेसिस लगाकर यहाँ पर उसको कुछ आर्गुमेंट सेंड कर रहे हैं जिसमें आपका फोर्ड आ रहा है, मस्टंग आ रहा है और 1969 मतलब इंटीजर वैल्यू आ रही है। तो 3 पैरामीटर्स हैं। फिर से हम उस कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमने यहाँ पर क्रिएट किया है। जब ये कॉल होगा तो जाहिर सी बात है हमारे पास जो ये फंक्शन है दोबारा से वैल्यू इनिशियलाइज करेगा अलग अलग से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट 1 के अंदर हमारे पास ब्रांड के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो BMW है, मॉडल के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो X5 है और ईयर जो है वो 1999 है। ऑब्जेक्ट 2 के अंदर हमारे पास ब्रांड में फोर्ड पड़ा है, मॉडल में मस्टंग पड़ा है और ईयर में हमारे पास 1969। इसका मतलब ये हुआ कि हर ऑब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। मैंने आपको जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टार्ट किया तो हमने ये भी कहा था कि ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। तो यहाँ पर आप उसकी एग्जांपल देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट 1 में वही वैल्यूज़ हैं, वही डेटा मेंबर्स हैं, लेकिन उनकी वैल्यूज़ डिफरेंट है। इसी तरह हमारे पास ऑब्जेक्ट नंबर 2 है, वही डेटा मेंबर्स हैं, वही फंक्शन, लेकिन हमने उसको डिफरेंट वैल्यू सेंड की। तो एक ऑब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ हैं और दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। इस वजह से हम इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। अब हम इसको प्रिंट करेंगे कैसे? लेट्स सी आउट की मदद से इसी मेन फंक्शन के अंदर हम लिखा कार ऑब्जेक्ट 1 डॉट ब्रांड। अब हमने इस दफ़ा फंक्शन को कॉल नहीं किया क्योंकि हमने लास्ट टाइम जो नॉर्मल फंक्शन था, जो सिंपल फंक्शन था, उसको कॉल किया था ऑब्जेक्ट की मदद से, डॉट की मदद से, मतलब हमारे पास जो कंकेटिनेशन है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट डॉट ब्रांड। ब्रांड हमारे पास एक डेटा मेंबर है, ठीक है, हम इसको कॉल कर सकते हैं। तो अब जब मैंने कहा था आप लोगों को कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आप डेटा मेंबर्स को भी कॉल कर सकते हैं। कैसे? इस तरह जब आप कॉल कर लेते हैं तो सी आउट की मदद से आपकी ये ब्रांड की वैल्यू जो भी OB1 की है BMW यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। फिर हमने स्पेसेस लगाए हैं डबल कोटेशन के साथ।
कंकेटिनेशन हमने किया है, और फिर हमने ऑब्जेक्ट वन से मॉडल को कॉल किया है। मॉडल हमारे पास दूसरा डेटा, मतलब हमारे पास डेटा मेंबर है, आप कह सकते हैं उसको स्ट्रिंग मेंबर है, और उसमें x5 प्रिंट हो जाएगा। लास्ट में हमारे पास जो प्रिंट होगा ऑब्जेक्ट की मदद से हमने कॉल किया विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर ईयर को, जो 1999 है। इसी तरह सी आउट की मदद से हमने ऑब्जेक्ट नंबर 2 के मेंबर्स को कॉल किया, जिसमें हम फर्स्ट ब्रांड आ रहा है, ब्रांड में आपका फोर्ड प्रिंट हो जाएगा। सेकंड हमने मॉडल को प्रिंट किया है जिसमें मस्टंग आ जाएगा। और तीसरे जो वेरिएबल है हमारे पास विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट नंबर 2 हमने ईयर को कॉल किया है, तो वो है 1969। तो इस प्रोग्राम में हमने दो तीन चीज़ें जानने की कोशिश की कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन के साथ पैरामीटर्स, और हमने साथ में दो ऑब्जेक्ट्स बनाए। ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने वो आर्गुमेंट सेंड किए, और फिर आखिर में डेटा मेंबर्स को कॉल किए। ठीक है, कंस्ट्रक्टर के थ्रू हमने इनिशियलाइज किए इस इन वैल्यूज़ को, इन डेटा मेंबर्स को, और फिर हमने ऑब्जेक्ट की मदद से इन डेटा मेंबर्स को वन बाय वन हमने कॉल किया। डिफाइनिंग कंस्ट्रक्टर आउटसाइड ऑफ द क्लास बॉडी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जस्ट लाइक अ फंक्शन, मतलब जस्ट लाइक अ नॉर्मल फंक्शन, हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन को भी आउटसाइड ऑफ द क्लास बॉडी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे? फर्स्ट डिक्लेयर द कंस्ट्रक्टर इनसाइड द क्लास एंड देन डिफाइन इट आउटसाइड ऑफ द क्लास बॉडी बाय स्पेसिफाइंग द नेम ऑफ द क्लास। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने लास्ट टाइम एक नॉर्मल फंक्शन को पहले डिक्लेयर किया क्लास के अंदर, और उसके बाद बाहर डिफाइन किया विद द हेल्प ऑफ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ठीक है, ये भी वही कह रहे हैं कि फॉलोड बाय द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर फॉलोड बाय द नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर एंड सो ऑन। लेट्स सी, हम इसका जल्दी से ये सिंटैक्स देख लेते हैं। पहले हमने देखा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कार इज द नेम ऑफ द क्लास। ठीक है, हमने यहाँ पर एक लेट्स से मैं हाईलाइटर ले लेता हूँ यहाँ से। यहाँ पर हमने एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन, क्योंकि क्लास नेम और फंक्शन नेम सेम आ रहा है, तो उसी कंस्ट्रक्टर को हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया। यहाँ पे आपको सेमी कॉलन नज़र आ रहा है, यहाँ इसकी डिफिनीशन आपको नज़र नहीं आ रही, तो फर्स्ट हमने यहाँ पे इसको डिक्लेयर किया, तो फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया। अब सेकेंड स्टेप ये है कि हमने इसको आउटसाइड ऑफ द क्लास बॉडी डिफाइन करना है। कैसे डिफाइन करेंगे? लास्ट टाइम मैं बता चुका हूँ कि आपके क्लास का नेम लिखेंगे, लेकिन इससे पहले हमने लिखा था रिटर्न टाइप। तो क्योंकि इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन का रिटर्न नहीं होता, तो यहाँ पर आपको रिटर्न लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये करने के बाद फिर आप लोग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ करते हैं, और उसके बाद नेम ऑफ द फंक्शन, तो फंक्शन का नेम और क्लास का नेम सेम है, और वो पूरा सिग्नेचर जो हमने डिक्लेरेशन के अंदर लिखा था, वो पूरा सिग्नेचर हमने एज इट इज़ लिख दिया। मतलब स्ट्रिंग x, स्ट्रिंग y, कामा स्ट्रिंग इंटीजर z मैंने कर दिया, और उसी तरह मैंने इनिशियलाइजेशन कर दी। और ऑलमोस्ट बाकी जो मेन फंक्शन है वो बिल्कुल उसी तरह है एज इट इज़। ऑब्जेक्ट नंबर 1 डिफाइन किया, इसी तरह ऑब्जेक्ट नंबर 2 डिफाइन किया, और उनको अकॉर्डिंगली जो रिक्वायरमेंट है कंस्ट्रक्टर की, उतने नंबर ऑफ जो आप कह सकते हैं आर्गूमेंट्स, वो हमने सेंड किए, और फिर हमने उसी तरह सी आउट की मदद से वन बाय वन इन डेटा मेंबर्स को कॉल किया। सो आपने देखा कि आउटसाइड ऑफ द क्लास कैसे करेंगे, उसी तरह स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, लेकिन फर्स्ट आपने क्लास के बॉडी के अंदर इसको डिफाइन, मतलब डिक्लेयर करना होता है। सो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है। इस लेक्चर में आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन टॉपिक की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह इसको डिटेल में जो लैब क्लास है, आप कह सकते हैं कि जब हम एडिटर है उसके अंदर हम इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमने ये किया कि कंसेप्चुअली जानने की कोशिश की कि ये टॉपिक्स क्या होते हैं, उसका सिंटैक्स क्या होते हैं, तो आपको इनिशियल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।